बात है। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, संजय पांडे जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है देश भर में इस तरीके से एक वैश्विक महामारी के चलते। तो यहाँ पर हमारे साथ में अवध बार एसोसिएशन के हमारे साथ में संजय पांडे जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। सर, ये जो अभी इसमें चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, ये जो वैश्विक महामारी, उसको देखते हुए अधिवक्ताओं की क्या इस समय स्थित परिस्थिति है, उसके विषय में थोड़ा अवगत कराएं। स्थित परिस्थिति तो एक जैसे आम नागरिक सबकी स्थिति परिस्थिति वैसे ही है। वो स्थित परिस्थिति कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि न्यायपालिका जिस तरीके से लॉकडाउन को लोगों को बंद किया है, अदालतों को बंद किया है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी है, इससे किसी आम जनमानस का कोई बड़ा अहित ना होने पाए, क्योंकि अदालतें लगभग बंद हैं। और अधिवक्ता क्योंकि जिस समाज से आता है वो समाज सबसे जागरूक समाज माना जाता है। हमारा अपना मानना ये है कि अधिवक्ता इस देश की रीढ़ है। लोकसभा में आज़ादी के बाद से और अब तक सर्वाधिक संख्या हमेशा अधिवक्ताओं की रहती है जी। फिर भी जो इस लॉकडाउन का पर्पज है वो ये है, सरकार ने निर्णय लिया है, सरकार का निर्णय है, सबको मानना ही पड़ेगा। हमारा आपका भी अपना इतना कर्तव्य है कि जो कुछ नियम कानून उसके हैं उसको फॉलो किया जाए, लेकिन इस बात का सरकार को ख्याल करना पड़ेगा कि अधिवक्ता खुद अपने काम धाम को करके उसी से वो दो रोटी पैदा करता है, खुद खाता है और अपने माताहत लोगों को पालता है। अदालतें काफ़ी टाइम से बंद हैं, इससे तमाम सारे अधिवक्ताओं के अंदर तमाम तरीके की दिक्कतें आ गई। अब क्योंकि अदालतें बंद हैं, उनका वहीं से कारोबार था, वहीं से उनका जीविकोपार्जन था, वो फुल फ्लेश बंद है, लिहाजा वो क्या कर सकते हैं। इस स्थिति में मैं तो कहूँगा आपसे, आपके माध्यम से अगर बात वहाँ तक पहुँच सके, कि सरकार को अधिवक्ताओं के बारे में भी कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सरकार को सर्वाधिक रेवेन्यू दिलाने का काम अधिवक्ता ही करता है। उदाहरण के लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। आपका कोई मुकदमा कोर्ट में चल रहा हो और आप मेरे पास आते हैं कि सर आज हमें मुकदमे में तारीख दिला दीजिए, आज मैं कुछ तैयारी नहीं, कुछ कर नहीं पाऊंगा। उस स्थिति में अगर हम एक एप्लीकेशन भी देने कोर्ट में जाते हैं तो 2 रुपए का एक टिकट लगेगा उस पर एप्लीकेशन में। आपके पास पैसा नहीं है और हम भी आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार हैं, फिर भी जो सरकार का सिस्टम है उसमें वो 2 रुपए का टिकट लगना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अगर क्लाइंट के पास कुछ नहीं है और वकील फ्री करना चाहता है तो वो क्यों है? वो रेवेन्यू है। सरकार ऐसे तमाम सारे रेवेन्यू अधिवक्ता के माध्यम से ही गेन करती है, लेकिन अधिवक्ता के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। ये बहुत दुखद विषय है। जैसे इसमें जो वैश्विक महामारी चल रही है, लोगों में क्या जो इस समय क्या जो परेशानियां सामने आ रही, खास तौर से अधिवक्ताओं के लिए? देखिए, लोगों में नहीं, अधिवक्ताओं में जो खास तरीके की परेशानियां हैं वो ये है कि वो भी एक तरीके के रोज काम करने वाले लोगों में थे जी। और आपने जैसे गवर्नमेंट ने एक बात कही कि लोग मकानों से किराया ना मांगे, ठीक बात है, ना मांगे, कोई दिक्कत नहीं देना चाहिए जी, सरकार का सहयोग करना चाहिए। लेकिन जिसके जीविकोपार्जन का माध्यम उसका वो मकान ही था, वो कहाँ जाएगा? आप भारत के प्रधानमंत्री 8 दिन नहीं हुआ लॉकडाउन का और आपने पूरे विश्व के सामने झोली फैलाई कि सब लोग इसमें से अनुदान दीजिए। ठीक है, सहयोग होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप बताइए कि सरकार ने मध्य वर्ग को क्या दिया? निम्न वर्ग के लिए तो तमाम सारी योजनाएं खोली गई, उच्च वर्ग के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको मिलता ही रहता है। निम्न वर्ग के लिए सरकार के पास क्या योजना है? हमारी तो आपके माध्यम से मांग है कि सरकार को चाहिए कि कम से कम मध्य वर्ग के लिए और कुछ करे ना करे, जिन लोगों का भी बिजली का बिल 2-3 हज़ार के अंदर है, 2,000 तक गवर्नमेंट मान ले, बहुत ज़्यादा मैं वो नहीं करता, उसके अंदर है, उनका बिजली का बिल ही फ्री करे। मध्य वर्ग को कम से कम एक गैस सिलेंडर ही फ्री दे। मध्य वर्ग किसके सामने कहने जाए? निम्न वर्ग में वो आता नहीं है, योजनाएं उसको मिलेगी नहीं। जो उसकी रोज की रोजमर्रा की आमदनी थी वो सरकार ने लॉकडाउन करके बंद कर दिया। ऐसे में वो किसके पास जाए और उसकी कौन सुन रहा है?
ये तो ही समस्या है, लेकिन आप इसमें ये बताएं कि अधिवक्ताओं की तरफ से आप क्या जो गुहार लगाएंगे या फिर कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उस सरकार के लिए जो आज के समय में जो स्थित परिस्थिति है जिसको फेस कर रहे हैं इस समय अधिवक्ता सब लोग, तो उनके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के सेहत पे कोई फर्क नहीं है, इस बात को जानिए, क्योंकि ये सरकार जो है वो एक तरीके से निर्णय ले रही है और उसमें उसको इतनी जल्दबाजी है कि कब कौन सा निर्णय ले लो और 2 दिन बाद उसका क्या होगा। आपको मैं एग्जाम्पल गिनाता हूँ भारत सरकार के, उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, बीजेपी की सरकार जी। नोटबंदी कर दी गई, अटेंडम कर दी गई, ठीक है, आप गवर्नमेंट है, आपका निर्णय है। आपने ये नहीं तय किया कि एटीएम में किस साइज के हमने नए नोट बनाए और किस साइज के नोट लगेंगे। इस देश में हजारों हजार आदमी लाइन में लग के अपने ही पैसे को लेने के लिए मर गया। दुनिया भर के सुधार आप कर रहे हैं। आप जीएसटी लेकर के आए, अब तक जीएसटी आपकी सफल नहीं, 300 बार आप अमेंडमेंट कर चुके हैं उसमें। ट्रेन आपने अटेंडम भर कर दी, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन कर दिया, बहुत अच्छा किया, मैं भी स्वागत करता हूँ आपके लॉकडाउन। लेकिन आप प्रत्येक राज्यों को इस विश्वास में ले पाते कि उनके यहाँ जो मजदूर वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग जो वहां फंसा हुआ उसको भोजन तो मिल जाता। किसी भी राज्य में मजदूरों की ये मजबूरी हो गई कि उनको 15 दिन 20 दिन तक वो कैद रहे, उनको भोजन नहीं मिल पाया, लास्ट में उनको भगदड़ की स्थिति पैदा करनी पड़ी। आज वो भाग रहे हैं, आज आप ट्रेनें लगा रहे हैं, क्या मतलब रह गया, क्या बचा? आज जिस तरीके का क्राउड स्टेशनों पर इधर उधर चारों तरफ दिखाई दे रहा है, इससे आपके इतने दिन लॉकडाउन करने का मतलब क्या हल हुआ? कुछ नहीं। ये आपकी अपरिपक्वता, असामयिक लिया गया निर्णय। लेकिन आपसे कौन कहे, क्योंकि विपक्ष इस लायक नहीं बचा है। और बाकी तो आपके पास इतनी बड़ी टीम है, सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविजन चैनल तक, कि आप जो करें वही सब अच्छा, बाकी पूरी दुनिया में को। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में हर वर्ग का ख्याल रखना पड़ेगा और सबको रखना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो, हम हो, आप हो। अभी मैंने देखा, टेलीविजन पे मैं देख रहा था कि एक लेबर जा रहा था अपनी फैमिली के साथ, बच्चों को साइकिल पे बिठा कर, गाड़ी ने टक्कर मारी और वो मियाँ बीवी दोनों खत्म हो गए, उसके दोनों बच्चे रोड पे खड़े। कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? टेलीफोन कंपनियों को, सरकार को यह कहना चाहिए कि जब तक लॉकडाउन है तब तक प्रत्येक टेलीफोन में आप इनकमिंग नहीं क्लोज कर सकते। मजदूरों के पास टेलीफोन तो है, लेकिन वो कह रहे हैं भैया कहाँ रिचार्ज कराने जाएं, अब तो दुकानें सब बंद है, हमको तो कुछ ऑनलाइन भी नहीं आता, हमारा फोन ही बंद हो गया, हम सूचना ही नहीं दे सकते हैं। आज कितनी देश की स्थिति भयावह बना दिया सरकार ने। सिर्फ निर्णय लेने की जो क्षमता है, कार्य करने का जो तरीका है, वो बहुत अच्छा नहीं, मैं उसको अच्छा नहीं मानता। ये आपके विचार हैं। और इस तरीके से अवध बार एसोसिएशन ने, जैसे कि जो लॉकडाउन है उस पर हम लोगों ने जानकारी ली कि किस तरीके से क्या स्थित परिस्थिति है अधिवक्ताओं की। मैं वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ गौरव वाजपेयी, स्वतंत्र प्रभात से।